यदि आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कंटिन्यू वर्क करते हैं ताकि आपकी बिजनेस लोकल एसईओ में डोमिनेट कर सके, और इसके लिए जरूरी होता है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि अब ये ऑप्शनल नहीं रह चुका है, ये इसेंशियल हो चुका है। और आज के डेट में सो मेनी स्ट्रेटजी है लाइक एसईओ, एआईओ, जीईओ एंड एईओ। अब ये 4 तरह के स्ट्रेटजी पे आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इनमें क्या मुख्य रूप से अंतर है, इन स्ट्रेटजी को अपना करके कैसे आप अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसकी रैंकिंग को डोमिनेट कर सकते हैं, किस पर आपको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, किस पर पहले फोकस करने की जरूरत है, तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे इसी तरह की डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित वीडियो लाता हूं। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी जो विशेषता कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, वो आज बहुत ही इसेंशियल हो चुका है। कारण क्या है कि जो भी हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो रैंकिंग पावर जिसको कह सकते हैं, वो आता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन से। यानी कि यदि आपकी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज है तो उसकी रैंकिंग की प्रॉपर पॉसिबिलिटी है, लेकिन यदि वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है तो पहले ही स्टेप में आपका समझिए कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल नीचे चला जाता है। तो इसलिए जरूरी होता है, और इन सब को यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सुपर चार्ज करने के लिए जो भी हमारी एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटजी है, जिसमें कि मैं बात किया एसईओ, एआईओ, जीईओ या एईओ, इन तमाम चीज़ों का उपयोग करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले एसईओ की बात करते हैं। जैसा कि आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको फाउंडेशन ऑफ जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। यानी कि यहाँ की जो मेन फोकस होता है वो होता है कीवर्ड लिस्टिंग पे, गूगल सर्च रिजल्ट पे और एनएपी साइटेशंस पे। कहने का मतलब है कि इसमें पहली चीज आपको कीवर्ड रिसर्च पे फोकस करना है, यानी कि एक्चुअली में आपको फाइंड आउट करने की जरूरत होगी पहले, जो कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअली में कस्टमर आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च क्या करते हैं, कौन सा कीवर्ड को सर्च करते हैं, ये पहला आपको रिसर्च करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो आपने गूगल सर्च प्लानर्स के थ्रू कीवर्ड रिसर्च किया, उसके आधार पे आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन को उस कीवर्ड के हिसाब से आप ऑप्टिमाइज करेंगे। सर्विस को, प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस के नेम, डिस्क्रिप्शन और जो भी प्रोडक्ट या पोस्ट लिख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उस पार्टिकुलर कीवर्ड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने बताया, एनएपी कंसिस्टेंसी। आप इंटायर ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सेम नेम, एड्रेस, फोन नंबर का उपयोग करेंगे। तो ये होता है एसईओ, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम लोग कहेंगे फाउंडेशन ऑफ जीएमबी ऑप्टिमाइजेशन। आप एक प्रो टिप्स आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर या ऊपर सजेस्ट का भी आप हेल्प ले सकते हैं अपने लोकल कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अब चलते हैं दूसरे स्ट्रेटजी की ओर, जिसको हम लोग एआईओ यानी कि ऑल इन वन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम लोग बियॉन्ड द बेसिक समझ सकते हैं। इसमें भी 3 चीज पर फोकस की जाती है। पहली चीज होती है गूगल पोस्ट। गूगल पोस्ट यानी कि जो भी हम लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट अपडेट करते हैं, इवेंट डालते हैं या ऑफर डालते हैं, तो ये जो कंटिन्यू अपडेट्स होता है, जो न्यूज अपडेट आप डालते हैं, ऑफर अपडेट डालते हैं, ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को एक्टिव शो कराते रहता है, जो कि आपके गूगल को आपके प्रोफाइल्स के बारे में बताता है कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक्टिव है और उसमें जो भी रिलेवेंट कीवर्ड पे आप काम करते हैं, डेफिनेटली उस कीवर्ड पे आपकी प्रोफाइल रैंक करने की भी पॉसिबिलिटी होती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू एंड रेटिंग। तो रिव्यू में जैसा कि आप जानते हैं रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके लिए आपको कस्टमर को इंकरेज करने की जरूरत पड़ेगा कि वो पॉजिटिव रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। हालांकि किसी भी तरह की आपके प्रोफाइल पर रिव्यू आता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, उस पर प्रॉपर आपको रिप्लाई भी करते रहना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जीएमबी इनसाइट्स, यानी गूगल माई बिजनेस की जो इनसाइट्स होती है, परफॉर्मेंस होती है, जहां से आप ट्रैक कर पाते हैं कि लोग आपसे किस तरह से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, किस कीवर्ड पे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक हो पा रही है। तो एआई के अंतर्गत ये 3 चीजों पर फोकस करना होता है एआईओ के अंतर्गत, यानी कि ऑल इन वन ऑप्टिमाइजेशन। अब तीसरे जो स्ट्रेटजी है उसके तरफ चलते हैं, वो है जीईओ यानी लोकेशन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, और इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जियोग्राफिक का मतलब ही हो गया कि आपके लोकेशन बेस्ड यानी लोकेशन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के हिसाब से आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, खास तौर पे जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। अब जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का मतलब हो गया कि आप सिटी का नाम डाल रहे हैं, नाइबरहुड का नाम डाल रहे हैं, कोई लैंडमार्क वहां पे है तो उसको टारगेट करके आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, या आप पोस्ट लिख रहे हैं, अपडेट लिख रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है नियर मी ऑप्टिमाइजेशन। ये नियर मी कीवर्ड है, क्योंकि अक्सर लोग जब सर्च करते हैं जैसे प्लम्बर नियर मी, सैलून नियर मी, तो नियर मी कीवर्ड है, ये आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, खास तौर पे आपका फोकस लोकल कस्टमर पे है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है मोबाइल मैप्स। अब ये बार बार मैं भी बोलता हूं कि आप जो पिन करते हैं ना, उसको करेक्टली पिन करें। जिस लोकेशन पर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपकी बिजनेस है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन को गूगल बिजनेस प्रोफाइल के मैप पे पिन करें। इससे क्या होगा कि आपके जो यूजर है मोबाइल के थ्रू इजीली आप तक पहुंच जाएंगे और आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसमें आपको हेल्प करता है। तो ये 3 चीजें आपको जियोग्राफिक ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान रखने की जरूरत है और इसी के तहत आपको ऑप्टिमाइज करना है। और चौथी जो कि आपके स्ट्रेटजी होती है वो है एईओ, इसको हम लोग बोलते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आप जब लोग सर्च करते हैं तो अब गूगल के बियॉन्ड जाकर के चीजों को देखते हैं, यानी कि अभी तक जितने हम बात किए वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ही फोकस था, बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो कि गूगल के अलावे आपको जो फोकस करना होगा। जैसे पहली चीज होती है कि आपके बिजनेस को लिस्ट करना होगा आपके अलग गूगल के अलावे, जैसे जस्ट डायल हो गया, एल्प हो गया, सुलेखा हो गया, फेसबुक पेज हो गया, जो बिजनेस फेसबुक पेज होते हैं, बिंग होता है, एप्पल की जो एप्पल बिजनेस कनेक्ट होता है, तो उन तमाम चीजों पर आपको जरूर से प्रेजेंस बना लेनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इंश्योर करें कि आपके अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म पे सेम ब्रांडिंग, यानी कि जो NAPW बोलते हैं, नेम एड्रेस फोन नंबर और वेबसाइट सेम रहे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्ट्रक्चर डेटा या जो फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन होता है उसको भी आपको यूज कर रहा है, ताकि ये खास तौर पे जो AI असिस्टेंट को असिस्ट करने में, डिलीवर करने में, उसके जो भी कोई वॉइस सर्च भी करता है तो वहां पे या AI असिस्टेंट को भी आपको प्रॉपर रिप्लाई करने में हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे, खास तौर पे ये तमाम चीजें आपको वॉइस सर्च में भी हेल्प करता है। तो ओवरऑल हमने ये चारों बोले तो यानी कि SEO, AIO, GEO और AEO, ये चारों स्ट्रेटजी पर बात कर लिए, कौन सा स्ट्रेटजी किस तरह से आपके लिए काम कर रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि आखिर हम लोग किसको पहले प्राथमिकता दें, यानी कि फाइनली यदि हम लोग अपने विचार बताओ तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना होगा SEO पर फोकस करके, यानी फोकस ऑन SEO, जस्ट आपको स्टार्ट करिए। इसके बाद जो ऑलरेडी आदि आपके पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो आपको बूस्ट करना होगा AIO के साथ, यानी ऑल इन वन ऑप्टिमाइजेशन। इसके जस्ट बाद यदि आपकी बिजनेस मल्टीपल लोकेशन पे सर्विस देता है तो उस स्थिति में आपको GEO में डाइव करना होगा, यानी जो जियोग्राफिकल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि लोकेशन टारगेट करना आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म जो रीच होता है आपके क्रॉस प्लेटफॉर्म का,
उसके लिए जरूरी होता है कि आपको AEO को स्किप नहीं करना है, यानी कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए सारे प्लेटफॉर्म पे जरूर आप अपने को रजिस्टर कर लें। तो ये कुल मिलाकर के 4 स्ट्रेटजी को अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए उपयोग करना होगा। यदि आप इसको करते हैं या अभी तक आप नहीं किए तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इससे रिलेटेड और भी कोई आपके पास डाउट, क्वेश्चन या कोई भी इसी तरह की कंफ्यूजन या मेरे लिए सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।